नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 17 और 18 दिसंबर को होने वाली। इसके लिए आज हम लाए हैं जीके के 500 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जो कि 17 और 18 दिसंबर को होने वाली एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो सबसे पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर है 193। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आंसर है 15। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, ये जो कि नीदरलैंड हालैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव हैं बान की मून। सर ये गलत है, इस टाइम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो, ये पहले का क्वेश्चन है, इस वजह से सॉरी मिस हो गया। एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आंसर है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर है 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो आंसर है दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, यानी खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो आंसर है हमारा 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो आंसर है झूम खेती या स्थानांतरित खेती क्या कहलाती है। जो स्थानांतरित खेती होती है वो उसे कहते हैं झूम खेती। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सही आंसर हमारा कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो आंसर हमारा लाला अमरनाथ ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो कब की थी? 1939 में। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर है गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वो बैसाखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि यानी दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम का राष्ट्रीय त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च बलों का सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी यानी कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि विश्व के पूर्वी ओर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। इससे पहले राजधानी भारत की थी कलकत्ता। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है हमारा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के यानी हृदय से होता है, हार्ट से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि हमारे कान के पास स्थित होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो
एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग जो था वो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहली रेल ये तो हो गया। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आंसर है हमारा 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो ट्रेन चली गई थी वो 1853 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो मुर्रा भैंस है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? वो भी गंगा डॉल्फिन ही है बुद्धिमान जीव, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3 कैसे होता है? ये 3 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे।
किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तो बैरोमीटर में जब तेजी से गिरावट होती है तो वो तूफान का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। थार जो है वो भारतीय मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा आसाम में है, जो कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है वो है चांदी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ष 2/3 यानी 2/3 हमेशा रिटायर होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे, यह हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में है? तो ये है अवधी बोली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये रियो डी जेनेरियो में, सॉरी रिपीट तो हो गया। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन, और ऐसे ही आगे हमारी भी सीरीज मिलती रहेगी SSC GD, SSC CHSL और अन्य भी कई एग्जामों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।